everyone, welcome in our English class. Today in our English class, we are going to know about the letter writing. आज की क्लास में हम जानेंगे लेटर राइटिंग के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर राइटिंग होती क्या है? लेटर राइटिंग का मतलब होता है, लेटर आप सभी को पता है, चिट्ठियाँ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, या पत्र. तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि इंग्लिश में हम लेटर राइटिंग कैसे करते हैं. बट उससे पहले देर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर. चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, हम जब भी लेटर लिखते हैं दो तरह के लेटर होते हैं हमारे. वो कौन से दो तरह के? फर्स्ट है फॉर्मल लेटर, सेकंड है इनफॉर्मल लेटर. अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि होते क्या है और कैसे ये दूसरे से अलग है. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में कि फॉर्मल लेटर किस तरह का लेटर होता है. वी राइट फॉर्मल लेटर्स टू कन्वे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन. हम फॉर्मल लेटर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी को देने के लिए लिखते हैं. फॉर्मल लेटर्स जो है वो कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, एट्सेट्रा. ऐसी जगहों पे लेटर्स लिखे जाते हैं जहाँ पे हमें कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देनी होती है. ठीक है, हमें अपने से सीनियर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या रिक्वेस्ट करनी है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मल लेटर हमेशा हम किसी को भी लिखते हैं तो कंप्लेन करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए लिखते हैं. ठीक है, और हमेशा कोई हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि स्कूल्स में भी क्या होता है, आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, आपको हॉलीडे चाहिए, आपको सिक लीव चाहिए, आपको फी कंसेशन चाहिए, तो उसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको 2 days का लीव चाहिए, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको फी कंसेशन चाहिए, है ना. तो फॉर्मल लेटर हम हमेशा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचाने के लिए लिखते हैं. नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू पीपल वी आर क्लोज टू. इनफॉर्मल लेटर्स हम उन लोगों को लिखते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, या हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए. अब आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे. फॉर्मल लेटर हमेशा हम ऑफिशियली लिखते हैं. ठीक है, किसी को कोई मैसेज देना है हमें, किसी ऑफिशियल को, लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया, स्कूल में हम एप्लीकेशन लिखते हैं क्योंकि हमें टीचर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है या कंप्लेन करनी होती है, तो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं. और इनफॉर्मल लेटर हम अपने क्लोज्ड वंस को लिखते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, या फैमिली मेंबर्स हो गए, उनको. अब हम जानेंगे आज की क्लास में सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, कि अगर हम किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है. और ये फॉर्मल लेटर, अब देखिए मैंने बताया फॉर्मल लेटर कई तरह के होते हैं, है ना. स्कूल में लिखे जाते हैं, वो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन. जब भी हमें कोई स्कूल में कोई लेटर लिखना होता है तो हम उसे कहते हैं एप्लीकेशन, है ना. हमें छुट्टी के लिए चाहिए, हमें सिक लीव के लिए चाहिए, हमें फी कंसेशन के लिए चाहिए, कोई भी, तो हम उसे कहते हैं एप्लीकेशन. ऐसे ही बाकी अलग अलग तरह के भी फॉर्मल लेटर होते हैं. कुछ लेटर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखते हैं, एडिटर्स को लिखते हैं, तो सबका फॉर्मेट डिफरेंट होता है. तो हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि स्कूल में जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है. ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने लिखा है द प्रिंसिपल, और स्कूल का नेम, और स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है. ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले आप क्या डालते हैं, ऊपर सबसे पहले आप जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल के लिए, जैसे ये एप्लीकेशन सिक लीव के लिए है, तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो इंसान है जिसके लिए मैं लेटर लिख रही हूँ. ठीक है, तो सबसे ऊपर हम डालते हैं रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि रिसीवर का एड्रेस जिसके लिए मैं लेटर लिख रही हूँ. ओके, उसके बाद हम डालते हैं डेट. डेट आप हमेशा वो वाली मेंशन करते हैं जिस तारीख को आप बैठकर लेटर लिख रहे हैं. ओके, उसके बाद लिखते हैं हम लेटर, जब हमने डेट डाल ली है उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि आखिर ये जो आप लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हो ये किस चीज़ के लिए है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, कि ये किस चीज़ के लिए है, सिक लीव के लिए है एप्लीकेशन. ठीक है, तो सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सब्जेक्ट डालते हैं कि किसके लिए मैं, किस चीज़ के लिए मैं लेटर लिख रही हूँ. उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन यानी कि सर या मैडम, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं आप उनके लिए डालेंगे सर या फिर
मैडम, या फिर हम यहाँ पे डियर सर डाल सकते हैं या डियर मैम डाल सकते हैं, इस तरह से इसे कहते हैं हम सैल्यूटेशन। उसके बाद आ जाता है ये पूरा हमारा बॉडी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में बॉडी ऑफ द लेटर। यानी कि यहाँ पे आप पूरा बताएंगे कि आपको सिक लीव चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे पहले जैसे हम हिंदी में कहते हैं आदरपूर्वक, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट आई स्टडी इन क्लास 4th A, मैं आपके स्कूल में 4th A में पढ़ता हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक बेड रेस्ट, मुझे फीवर है और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है। सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस स्कूल, तो मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days एंड ऑब्लाइज, तो मुझे 3 दिन की छुट्टी दें, और ऑब्लाइज मतलब क्या होता है, मुझ पर कृपा करें। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर है ये, कि मैंने पूरी बात बता दी कि क्या क्या बात है, मुझे कब तक की छुट्टी चाहिए और आपकी कृपा होगी, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, उसके बाद थैंक यू और योर ओबीडेंटली, ये 2 चीज़ें लिखना ज़रूरी होती है, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लास्ट में ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट में थैंक यू लिखना और योर्स ओबीडेंटली लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे लेटर अब जो भी मैं लिख रही थी जिस चीज़ के लिए, वो लेटर अब फिनिश हो चुका है यहाँ पे, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालते हैं। जैसे थैंक यू तो लिखना ही है, योर्स ओबीडेंटली, तो योर्स ओबीडेंटली की जगह कई बार हमें योर्स ओबीडेंटली की जगह कुछ और भी कहीं जगह पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम योर्स ओबीडेंटली ही डालें। हम योर्स ओबीडेंटली के अलावा कई सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम डाल सकते हैं, हम योर्स ओबीडेंटली की जगह पे लिख सकते हैं विद रिगार्ड्स, हम ये लिख सकते हैं। हम योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप योर्स ओबीडेंटली ही लिखें, हम चाहें तो योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम योर्स ओबीडेंटली की जगह पे विद रिगार्ड्स, योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जो आपका नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आपका नेम क्या है, क्योंकि आपने क्लास और सेक्शन यहीं पे मेंशन कर दिया, इसलिए उसे दोबारा मेंशन करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे अपना एक बार नाम लिखना है। तो ये आपका पूरा एक फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन लिखने का, जो आप स्कूल में कहीं भी स्कूल में आप देते हैं। तो चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन लिखे स्कूल के लिए, फिर चाहे वो सिक लीव हो, फी कंसेशन हो, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हो, या एनी अदर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आप इस फॉर्मेट की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन लेटर जो है वो लिख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जो हमारा फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन है, जो कि स्कूल में किस तरह से एप्लीकेशन दी जाती है, वो किस तरह से हमें लिखनी चाहिए, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब आप इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, और जब भी आगे आपको नीड होगी तो आप इजीली एप्लीकेशन लिख सकेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।